मैं आपको परिमितीय क्षेत्रफल का डिफिनेशन और फार्मूला पहले लिखा चुका हूँ। अब जो है कि इसमें बहुत से बच्चे जो है परिमिति और क्षेत्रफल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिमिति का मान किससे निकालें और क्षेत्रफल का मान किससे निकालें। तो आप ध्यान से देखिए और आपका ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा देता हूँ। एक बार ध्यान से देखना है, फिर आपको याद हो जाएगा। इस जैसे ये आयताकार एक क्षेत्र है तो इसमें दो ही चीज़ आपको देखना है कि परिमिति कौन है, क्षेत्रफल का मान कहाँ से निकलेगा। परिमिति क्षेत्रफल पहले देखिए, परिमिति के बारे में बता रहे हैं आपको। परिमिति या परिमाप एक ही यूनिट होता है। तो ये जो किनारा है ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी, सी डी और डी ए, ये कुल लंबाई जो है, ये चारों किनारा का जो माप हुआ, ये चारों किनारा का माप जितना होगा कुल योग, वही आपका परिमिति कहलाता है। चारों किनारा का योग ही परिमिति या परिमाप कहते हैं। अब क्षेत्रफल ये परिमिति से घिरा जो क्षेत्र अंदर में जो ये बचा, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यही क्षेत्रफल हुआ। अंदर की जो शेष जो घेरा ये हुआ, यही क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है अगर इसका मान लीजिए लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई जो है 5 मीटर रहे। आपको क्वेश्चन परिमिति जैसे पूछ देगा कि 1 मीटर घेरा करने का खर्च 4 रुपीस लगता है। ध्यान से देखना है, परिमिति में बता रहे हैं, क्षेत्रफल अभी नहीं। परिमिति का देखो, कहेगा कि 1 मीटर घेरा करने में खेत का जो है पूरा घेराबंदी करेगा, क्वेश्चन आता है, और 1 मीटर घेरा करने का जो खर्च पड़ता है वो 4 रुपये पड़ता है। तो कुल खर्च क्या होगा? तो कैसे? तो जैसे घेराबंदी का खर्च निकाले तो पहले हम समझ लेंगे कि हमने किनारा का ना घेरा करना है, चारों किनारा का ओर घेरा करना है, तो ये परिमिति से होता है। चारों के अभी आपको बताए कि चारों किनारा का योग परिमाप कहलाता है ना। तो परिमाप क्या हुआ? पहले तो आपको परिमाप कितना टोटल हुआ, तब ना आपको 1 मीटर का घेरा करने में 4 रुपये लगता है। तो फिर उससे करना है तो आपको जैसे अब बता दें ए बी, ये यहाँ से चौड़ाई क्या है 5 मीटर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 मीटर, और ये क्या हो जाएगा, ये भी लंबाई 10 मीटर है ना। ध्यान से देखना है। तो ए बी और फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। अब इसका मान क्या है? ए बी 5 मीटर, बी सी कितना है 10 मीटर, और सी डी कितना है 5 मीटर, और ए डी कितना है 10 मीटर। अगर फिर सबको हम काउंट करेंगे तो 10 + 5 15 + 10 25 + 5 30, ये 30 मीटर कुल हुआ। ये पूरा परिमिति का जो चार किनारा का योग कितना हुआ 30 मीटर हुआ। यहाँ क्या कह रहे हैं अभी हम कि 1 मीटर का घेरा करने में 4 रुपये खर्च लगता है। तो कुल खर्च कैसे निकालोगे? तो आपको यही करना है, पहले क्या करना, चूँकि 1 मीटर घेरा करने का खर्च खर्च 4 रुपये लगता है, इसलिए कितना है 30 मीटर ना, 30, इसमें पूरा निकालना 30 मीटर का, तो 30 का परिमित कुल कितना हुआ, चारों इस खेत की चारों भुजा का कितना हुआ लंबाई 30 मीटर ना। तो 30 मीटर, तो 30 मीटर घेरा 30 मीटर कुल खर्च
तो 30 गुना 1 मीटर का क्या है 4 रुपये। कितना हो गया 120 रुपये का हो गया ना। तो 120 रुपये निकल गया। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप परिमिति का वैल्यू निकाल कर फिर उसे आप गुना कर देंगे। परिमिति का आप समझ गए ना। कभी भी परिमिति पर अगर आएगा घेरा करने का ये सब आएगा, कभी हिसाब कभी घेरा करने का कांटेदार से इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 1 मीटर का जो रहेगा उसका परिमिति से उतना से उस मीटर से जितना मीटर परिमिति चारों साइड का होगा कुल योग होगा उसे 1 मीटर की खर्च से क्या करोगे गुना कर दोगे। ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल। अब कहेगा कि अब ये क्षेत्रफल ध्यान देखो कि ये पूरा क्षेत्र है। कहेगा 1 वर्ग स्क्वायर जो है इसमें गेहूँ बोने में 2 केजी धान लगता है। कितना लगता है 2 केजी धान लगता है। तो पूरा खेत में धान बोने में गेहूँ या कुछ भी जैसे बीज का बुआई करोगे तो एक वर्ग मीटर का लगता है 2 केजी। तो पूरा में कितना लगेगा। तो इस तरह का अगर सवाल आएगा तो पूरा खेत में बोने वाला तो पूरे खेत में कोई पौधा लगाने का तो ये जो है तो ये क्षेत्रफल से उसका मान निकलेगा। ठीक है। अब क्षेत्रफल का आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई इसको इंग्लिश में L गुना B। लंबाई का मान कितना है 10 और चौड़ाई का मान कितना है 5। 10 × 5 = 50 मीटर। ये सारा मीटर में है ना तो ये 50 मीटर हो गया। मीटर इसको लिखेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या। हाँ और इतना वर्ग स्क्वायर निकल गया क्षेत्रफल का। तो क्या कहता है 1 वर्ग स्क्वायर में गेहूं बोने में 2 केजी धान लगता है तो 50 में कितना लगेगा। तो यहाँ लिखना है चूँकि 1 वर्ग स्क्वायर में लगता है तो इसलिए 50 में कुल धान 50 गुना क्या करोगे 2 केजी से गुना कर दोगे ना। यहाँ क्या निकल गया 100 केजी धान हो गया। कितना हो गया 100 केजी धान हो गया ना। इस तरह तो बुआई करने के क्षेत्रफल से निकालोगे और घेराबंदी करने के वो किसे परिमिति से निकल गया। क्षेत्रफल परिमिति समझ गया ना। तो ये परिमिति हो गया चारों किनारा का योग और चारों की ये परिमिति से जो घिरा ये क्षेत्र जो होता है अंदर में जितना ये सारा चीज़ ये है जगह है तो इसी को क्या बोलेंगे क्षेत्रफल। समझ गया ना। तो परिमिति क्षेत्र में जरा सा भी डाउट नहीं है। इससे भी अगर अधिक वीडियो देखना है तो YouTube में एमेसन टी स्टेज खोल के आप अधिक वीडियो देख सकते हैं और आप लाइक और शेयर कर सकते हैं।